अमेरिका ने वेनेजुएला के तट के पास एक कथित ड्रग्स तस्करी की नाव पर हमला बोला। इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह हमला अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुआ और यह नाव अमेरिका में नशीले पदार्थ पहुंचाने के लिए जा रही थी। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो भी शेयर किया, जिसमें एक नाव लहरों पर तेज दौड़ती हुई दिखाई दी और अचानक धुएं व आग से घिर गई। हेगसेथ ने लिखा कि नाव पर मौजूद 4 नार्को टेररिस्ट मारे गए। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक अमेरिका के लोगों पर ड्रग्स का हमला खत्म नहीं होता। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने कांग्रेस को भेजे गए एक नोटिस में कहा कि अमेरिका अब ड्रग्स कार्टेल के साथ सशस्त्र संघर्ष में है। कार्टेल्स को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे हमले गैर कानूनी हत्या श्रेणी में आते हैं, भले ही टारगेट पर ड्रग्स तस्कर हों। व्हाइट हाउस ने कहा कि कानूनी नियमों के तहत हमला करने के बाद कांग्रेस को नोटिस भेजना अनिवार्य है। डोनाल्ड ट्रंप के संचार निदेशक ने हमले पर खुशी जताते हुए कहा कि घातक ड्रग्स और तस्कर अब सितारों की धूल बन गए हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो ने अमेरिका के इस हमले की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि असली ड्रग माफिया अमेरिका, यूरोप और दुबई में रहते हैं, जबकि नाव पर सवार लोग गरीब कैरेबियाई युवक थे। उन्होंने लिखा कि नावों को पकड़ा जा सकता था, लेकिन उन्हें उड़ाना कानूनी सिद्धांतों का उल्लंघन है। अगर आप मैप में देखें तो वेनेजुएला आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अमेरिका की नौसेना इस समय वेनेजुएला के तट से कुछ किलोमीटर दूर है। किसी भी वक्त अमेरिका वेनेजुएला पर हमला बोल सकता है। अमेरिका ने इस बार वेनेजुएला पर हमला करने का जो बहाना ढूंढा है वो वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। अमेरिका का कहना है कि वेनेजुएला की सरकार यानी वहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी करते हैं और हमारे युवाओं को बर्बाद करते हैं। इसी वजह से हम वेनेजुएला पर हमला करेंगे। इसके अलावा अमेरिका का मानना है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो चुनाव में धांधली करके सत्ता में आए हैं और इसी वजह अमेरिका चाहता है कि वेनेजुएला में तख्ता पलट हो। हैरानी की बात यह है कि जहां कच्चा तेल होता है, अमेरिका वहीं लोकतंत्र लाने का प्रयास करता है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। रूस और ईरान से भी ज्यादा तेल वेनेजुएला में पाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये देश गरीबी की मार झेल रहा है। इसकी वजह है अमेरिका के प्रतिबंध। अमेरिका ने वेनेजुएला पर बहुत हैवी प्रतिबंध लगा रखे हैं। इसी वजह से ये देश अपना तेल दुनिया के अन्य देशों को बेच नहीं पाता। अमेरिका की नजरें इस समय इस छोटे से देश के संसाधनों पर हैं। अभी कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा भी था कि वेनेजुएला के तेल पर हम कब्जा कर लेंगे और अब अमेरिका ऐसा करता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के खिलाफ $50 मिलियन का इनाम भी घोषित कर रखा है।